News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना सारी। आज सोमवार का दिन है और 3 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी 6 अस्सू 2077 बे सितंबर 2020 ईस्वी की 21 तारीख है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने DHQ टीचिंग अस्पताल में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने अस्पताल में कायम काउंटर पर ब्रांच 5 साल तक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल, CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राय समीउल्लाह, DHO डॉक्टर सुहेल असगर काजी और PMA के सदर डॉक्टर सिकंदर हरारत वड़ाइच भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, ज़िला भर में 6,48,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिनके लिए महकमा सेहत की 1460 मोबाइल, 198 मुस्तकिल, 14 रूमिंग और 17 ट्रांजिट टीमों के 4,000 से ज़ायद एहलकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। उन्होंने बताया, पोलियो वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए थर्मल गन, मास्क और सैनिटाइज़र की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस इंसदाद पोलियो मुहिम मुतासिर हुई। अब दोबारा नए जज्बे के साथ काम का आगाज़ किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ज़रा सी कोताही ज़िंदगी भर का पछतावा है। वालिदैन पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने कहा, जबकि माहौल मुयस्सर वायरस मौजूद है, लिहाजा हमें इंतहाई अलर्ट रहना होगा। बहसीयत पाकिस्तानी इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करना होगा। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। हमें इसको शिकस्त देना होगी। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाली पोलियो टीमों का मौके पर जाकर जायज़ा लिया और इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने मुख्तलिफ घरों पर जाकर वालिदैन से मुलाकात की और इनसे पोलियो वर्कर्स के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि पोलियो से बचाव के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। सरगोदा में मुंशियात बैनुल सूबाई की ड्रामाई गिरफ्तारी, 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर SHO थाना फुलरवान ज़िशान इकबाल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा सालम इंटरचेंज पर दौरान स्नैप चेकिंग टोयोटा हाईएस गाड़ी नंबर LES 4699 में सवार मुलजिम शाहिद महमूद वल्द मोहम्मद नवाज़ कौम कुरैशी सकना रिसालपुर ज़िला नौशहरा को गिरफ्तार करके गाड़ी की तलाशी लेने पर खुफिया खानों से 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम ने यह भारी मिकदार में हेरोइन KPK से स्मगल करके पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़रोख्त करना थी। मुलजिम के खिलाफ मुंशियात स्मगलिंग के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। DPO सरगोदा ने SHO थाना फुलरवान और इनकी टीम को मुंशियात स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पर शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2020-21 का अमल मुकम्मल हो गया। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर समेत तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शफकत अली चीमा ने ऐलान कर दिया और बताया, सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2020-21 के लिए गुज़िश्ता रोज़ कागजात जमा किए गए। मुकर्ररा वक्त में सदर की सीट पर मलक आसिफ अमीर अवान, सीनियर नायब सदर पर अख्तर सईद और नायब सदर के लिए ख्वाजा यासिर कयूम ने अपने अपने कागजात जमा करवाए। इनके मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। इस तरह तीनों सीटों पर बिला मुकाबला मलिक आसिफ अमीर अवान, अख्तर सईद और ख्वाजा यासिर कामयाब हो गए,
चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शफकत अली चीमा ने बताया कि अमसाल होने वाले इंतखाबात में एसोसिएट क्लास में मलक आसिफ अमीर अवान, ख्वाजा यासिर कयूम, मोहम्मद नवीद शहजाद, मोहम्मद फ़ारूक वोहरा, गुलाम हुसैन डोगर, मिर्ज़ा सलमान मुग़ल, जबकि कारपोरेट क्लास में मिर्ज़ा मोहम्मद इस्लाम, अख्तर सईद, जहांगीर कपूर, राव जवाद तारिक, महमूद ज़फ़र और महर गुलाम मुश्तबी और लेडी सीट पर मैडम मरियम शफीक भी काबिल बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। कामयाबी के नवमुंतखब सदर मलिक आसिफ अमीर अवान ने कहा, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मेरे चैम्बर और मेंबर कारोबार के लिए नई राहें तलाश करूं, ताकि सरगोदा डिवीज़न के मसनूआत दूसरे ममालिक भिजवाई जा सकें, जिससे चैम्बर के मेंबरान और मुल्क को फ़ायदा होगा। आर्ट्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी सरगोदा को पंजाब भर में मॉडल सिटी बनाने का अज़म रखती है और इस हवाले से भरपूर इक़दाम फ़रोग़ दिए जा रहे हैं। सरगोदा के दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ अंदरून शहर और दीगर मकामात की तज़ीन और आइश के हवाले से जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी रखा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी ने इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, PHA सरगोदा पुरअज़म है कि सरगोदा को खूबसूरत रंग दिया जाएगा और सरसब्ज़ व शादाब हो, ताकि अवाम को सेहतमंदाना माहौल की फराहमी के साथ साथ इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा हो। लोअर जेहलम किनाल ब्रिज के तज़ीन और आइश भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस तरह के दीगर मनसूबाजात भी जल्द मुकम्मल कराए जाएंगे। चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी ने मज़ीद कहा, हम सरगोदा के पार्क्स को मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने के साथ साथ नए पार्क्स बनाने का भी अज़म रखते हैं। इस हवाले से मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है, जिस पर जल्द काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में अहले सरगोदा को न सिर्फ सेहतमंदाना माहौल की फराहमी मुमकिन होगी, बल्कि इन्हें मस्बत तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन PHA सैयद महमूद बख्श गिलानी ने कहा, सरगोदा के तूल और अर्ज़ में कैम पार्क में मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा झूलों की तनसीब भी होगी। हमारी मनसूबाबंदी का हिस्सा है, जिससे पार्क में आने वालों को खुशगवार तब्दीलियों का एहसास होगा, बिलखुसूस बच्चों की दिलचस्पी में इजाफा। कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद ने सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ पीर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी के इंतकाल पर तहसील साहिवाल सरगोदा में इनके घर जाकर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए, इनके पेशरू सजादा नशीन को इनके नक्शे कदम पर चलने और इस्तिकामत अता फरमाए। इस मौके पर उन्होंने मरहूम सजादा नशीन की दीनी और मिली खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सियाल शरीफ और तहसील साहिवाल में ट्रैफिक प्लान और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायज़ा लिया। ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने सियाल शरीफ को मिलाने वाले राब्ता सड़कों की मुरम्मत की भी हिदायत की, ताकि अकीदतमंदों और फातह ख़्वानी के लिए आने वाले अफराद और शख्सियात को मुसाफ़ती दुश्वारी से बचाया जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।